जमीनी युद्ध शायद शुरू हो चुका है, फायरिंग शुरू हो चुका है। ये देखिए, ये लाइव विजुअल्स बताए जा रहे हैं हमें जो इस वक्त आ रहे हैं, और फायरिंग की आवाज सुनाई पड़ रही है। ये इजराइल से इस वक्त सीधी तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं हम, ये तस्वीरें गाजा बॉर्डर की तस्वीरें, जहां पर अब गन फाइटिंग की आवाजें आ रही है। मेरे साथ तो यहां पर मिलिट्री एक्सपर्ट्स भी हैं, उनसे बात करते हैं। जनरल दयाल, ये आवाज सुनकर आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है अभी भी ग्राउंड अटैक नहीं गया होगा। हाँ। क्योंकि ये भी एक प्रेशर टैक्टिक्स है। ओके। जो अब उसकी स्ट्रेंथ है ना, इजराइल की गौरव स्ट्रेंथ है एयर स्ट्राइक्स, इजराइल की आर्टिलरी, इजराइल के जो प्रिसाइज गाइडेड वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, यूएवीज हैं। अभी तो पहले उसको कंप्लीटली किसी भी ऐसी जगह इजराइल अटैक नहीं करेगा जहां उसको जान माल का खतरा पड़े, जहां उसके सोल्जर्स बहुत ज्यादा हताहत हो जाएं। वो बिल्कुल टारगेट्स को सॉफन करेगा, और ये एक प्रेशर है फॉर ये प्रेशर आप कह रहे हैं, ये प्रेशर इजराइल बना रहा है। मूव साउथ, आप कह रहे हैं हमास बच जाए। आप कह रहे हैं प्रेशर इजराइल बना रहा है। ये आवाज सुन, प्रेशर इजराइल बना रहा है। इजराइल ने पूरा प्रेशर बना रखा है। देखिए, काफी लोग तो छोड़ के चले गए, लेकिन कुछ लोगों को मैं समझता हूं हमास नहीं जाने देगा, क्योंकि अगर वो चले जाते हैं तो हमास का दूसरा ट्रम्प कार्ड तो गया, सिर्फ एक ही ट्रम्प कार्ड बचेगा, बंदी। अच्छा, एक बार फिर से आवाज सुन लेते हैं, जरा आवाज सुनाइए और वो विजुअल दिखाइए एक बार फिर से, वो विजुअल फुल करके दिखाइए पीसीआर। ये आवाज जो आ रही है ये बता रहा है कि ये वॉर कहीं ना कहीं लेवल बढ़ा चुकी है अपना, इस वॉर का लेवल बढ़ चुका है। एक मिनट पीसीआर सुनाइए, वो मींस फिर अपने व्यूअर्स, अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे हम। गाजा से हमले की लेटेस्ट तस्वीर आ रही है, गाजा बॉर्डर से। ये देखिए, अब फायरिंग थोड़ी देर के लिए थमी है। कर्नल राठौर, एक आपका भी इस पर एक्सपर्ट कमेंट। देखिए, जो अभी आप विजुअल्स दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि अब इजरायली सेना नॉर्दर्न गाजा में एक जगह है बेत होनोन और एक है बेत लाखिया, ये सबसे नज़दीक हैं जो उनके इरेज क्रॉसिंग के पास पड़ती हैं, उस तरफ ये बढ़ रहे हैं। और उन्हें गाजा पट्टी के अंदर फर्म बेस चाहिए अब। ओके, चलिए मैं आपको आ रहा हूं। देखिए, चौथी तस्वीर आ चुकी है, क्योंकि 10 तस्वीरें हमें दिखानी है। जल्दी से अपने व्यूअर्स के पास जाते हैं। गाजा युद्ध में इजराइल और हमास के वार पलटवार के बीच लेबनान बॉर्डर पर भी तनाव चरम पर है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, वीडियो नंबर 4 आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हमास के समर्थन में लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह के हमले का सबसे नया वीडियो आपको दिखाते हैं। यह वीडियो उस हमले का सबूत है जिसमें हिजबुल्लाह ने इजराइल के कम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाकर रखा है। मैं वापस स्टूडियो जा रहा हूं जनरल मेस्टन के पास, लेकिन यह वीडियो नंबर 4 देखिए। हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक वॉर रूम है, वहां इस बॉर्डर के बारे में और जानकारी लेंगे, लेकिन यह लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना के बीच कैसे फायरिंग हो रही है उसका सबूत यह वीडियो नंबर 4 में आपको मिल रहा है। तो देखिए, ये इजरायली टावर पर हिजबुल्लाह का हमला है। जनरल मेस्टन, ये जो हम देख रहे हैं इस वक्त, ये लेबनान बॉर्डर, ये देखिए, अगर यहां पर देखें, ये जो लेबनान बॉर्डर है, यहां पर टावर्स को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या लगता है आपको, इससे क्या फायदा होगा? देखिए, ये कुछ खास टारगेट्स नहीं है। एक टावर को जो उन्होंने बर्बाद किया है, और पहली बात इन्फेंट्री का फायर है, मतलब उनके जो सोल्जर्स है काफी नजदीक हैं। मेरे को लग रहा है वो फायर देखते हुए तकरीबन 400-500 मीटर पे है। पास आ रहा हूं सर, एक मिनट आपके पास आ रहा हूं। ये सोल्जर्स हैं सर, ये लेबनान है, ये लेबनान का बॉर्डर है। ये यहां पर अभी इतनी बड़ी तैनाती तो नहीं हुई है, लेकिन इजराइल ने अपनी कुछ पलटनें यहां पर भेजी हैं। ये केवल कंटेन करने के लिए कि अगर कोई हमला इधर से होता है तो वहां पर वो उसको कंटेन कर सके? बिल्कुल, ये कंटेन के लिए यहाँ भेजा हुआ है ये फोर्सेस को। देखिए, लेबनीज बॉर्डर में एक और चीज हमको ध्यान रखना है, यह यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स भी डिप्लॉयड है, और तकरीबन 10,000 की फोर्स है, जिसमें इंडियन भी एक बटालियन है, और इनका काम यहाँ पर है मॉनिटर करना सब कुछ। तो ये जो आए हैं, ये इसको ब्लू लाइन बोलते हैं। इस ब्लू लाइन से ये पार करके ये टावर कहीं तकरीबन यहाँ पर है, ये जो
गोलन हाइट्स हैं। ये गोलन हाइट्स जो यहाँ पर है, कहीं ये टावर होगा। ये गोलन हाइट्स यहाँ पर हैं और यहाँ पर ये टावर, ये बिल्कुल ये कह सकते हैं ये इजराइल का ये टावर, ये यहाँ पे गोलन हाइट्स। हाँ बिल्कुल। तो ये अगर टावर है तो ये देखिए कम्युनिकेशन सर्वेलेंस टावर है। इसको डिस्ट्रॉय करने का बेसिक मकसद ये है, और ये टेम्परेरी डिस्ट्रॉय हुआ है, उसको ठीक कर देंगे क्योंकि टावर नीचे नहीं गिरा है, इस पे सिर्फ स्मॉल आर्म्स फायर हुआ है। तो टावर की कुछ चीजें डिस्ट्रॉय की है, वो रिप्लेस हो जाएंगी आज शाम तक। इससे फायदा किसको होगा? फायदा इनका ये था कि शायद ये सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन इनकी इफेक्ट होगी। एक छोटे से टावर को और उड़ाया नहीं है, ये रिपेयर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका बेसिकली है, ये मैं बोलूंगा तितर बितर की लड़ाई, बस उनका अटेंशन डाइवर्ट करके रखना और धमकी देना कि यहाँ से एक फ्रंट खुलने वाला है। धमकी देना, बड़ी बात आप कह रहे हैं, धमकी देना। हिजबुल्लाह का मकसद यहाँ कुछ करने की वजह से ज्यादा धमकी देना है और इजराइल को कंटेन करना है। एक और फ्रंट पर यह दिखता है, ये यहाँ पर साफ आप देख सकते हैं, ये मैप के जरिए स्ट्रेटेजिक वॉर रूम में हमारे जो एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं। लेकिन इसी से जुड़ी एक और खबर, वीडियो नंबर 5 आपके सामने। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजरायली डिफेंस फोर्स के बीच लगातार युद्ध चल रहा है, लगातार युद्ध चल रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया तो जवाब में इजरायली फोर्स ने भी अंधाधुंध गोले दागे हैं। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर गोलाबारी आप देखिए, ये इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं इजरायली लेबनान बॉर्डर पर जब गोलाबारी हुई उस वक्त की तस्वीरें। वीडियो नंबर 5 आपके सामने है। जनरल दयाल, आप कैसे इसको डिकोड करते हैं? ये लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का मेन मकसद क्या दिखता है आपको? देखिए, लेबनान बॉर्डर पर मैं नहीं समझता लेबनीज जो हैं पीएलओ इस टाइम पे किसी मतलब वो वहां से कोई अटैक की उनकी प्लान है। आई थिंक इजराइल भी उनको होल्ड रखे हुए है और वो भी कुछ इजरायली फोर्सेस को होल्ड करने की कोशिश करेंगे ताकि इजराइल जो है पूरी की पूरी फोर्स को गाजा पे ना भेज दे। तो ये इस टाइम पे हमास का, ये मैं समझता हूं इस टाइम पे ये उनकी एक वीकनेस कह लो, कुछ भी कह लो आप। लेकिन इजराइल लेबनान नहीं चाहेगा इस टाइम इस वॉर में इन्वॉल्व होना। वेस्ट बैंक नहीं चाहेगा इस टाइम इस लड़ाई में इन्वॉल्व होना। ये हमास को कोई नहीं चाहता। हमास का कौन फैन है वहां? तो लेबनान अगर नहीं चाहता, लेबनान नहीं चाहता, छोड़ के सब चाहते हैं हमास का सफाया हो जाए। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं सब ये चाहते हैं तो मैं अब इसी से जुड़ा अगला सवाल लेकर आऊंगा, अरब मुल्कों से लेकर अरब वॉर से जुड़ी हुई। लेकिन एक बड़ी खबर, इजराइल फोर्स को इस वक्त 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। वीडियो नंबर 6 आपके सामने। एक तरफ उसकी गाजा पट्टी में जंग हमास के लड़ाकों से हो रही है, तो दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के लड़ाके भी इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। ऐसे में अब इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर टैंक फोर्स को तैनात किया है। ये जो 2 फ्रंट वॉर है इसको जरा समझते हैं। जनरल मस्टन हमारे साथ हैं। जनरल मस्टन, बात हो रही है कि कोई नहीं चाहता हमास का समर्थन दे। अब देखिए, अरब मुल्कों की बात कर लीजिए, आप सीरिया की बात कर लीजिए, आप सऊदी अरब की, जॉर्डन की, इजिप्ट की, मिस्र की, या फिर ईरान की बात कर लीजिए। ऐसा लगता है कि ये तमाम मुल्क यूएई को छोड़कर फिलिस्तीन के समर्थन में ही है। और जब फिलिस्तीन को समर्थन होता है तो क्या वो हमास को समर्थन नहीं होता? और होता है तो फिर ये कई फ्रंट वॉर क्या झेलनी पड़ सकती है इजराइल को? देखिए, बिल्कुल लॉजिकल, कई फ्रंट वॉर झेलने की शायद चांसेस भी हैं। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में मेरे को नहीं लगता ये कई फ्रंट वॉर होगा। वॉर एक फ्रंट पे ही चलेगा और वो है गाजा पे, क्योंकि वहां उनको हमास को बर्बाद करना है। दूसरे फ्रंट को ये जो हिजबुल्लाह है वो ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे ओपन करने की, लेकिन उनके बाद ना तो काबिलियत है और ना ईरान भी चाहेगा। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अभी आपने बताया ये 81 किलोमीटर का जो ये बॉर्डर है, इसके अलावा ये जो इलाका है, यहां अगर आप देखें, ये जो गोलान हाइट्स है, यहां गोलान हाइट्स पर सीरिया की तरफ से भी रॉकेट आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने हथियार सीरिया को दिए हैं। यानी ईरान का इन्वॉल्वमेंट यहां इस बॉर्डर पर भी इजराइल को कंटेन करने के लिए दिख रहा है। देखिए, सीरिया खुद अपनी लड़ाई में ISIS के साथ कर रहा है। हाँ। और उसके पास देखिए 2 उसकी एयरफील्ड डिस्ट्रॉय की हैं इजराइल फोर्सेस ने, वहां पर बम डाले थे। तो कहने का मतलब है ये भी एक थ्रेटन है, सीरिया भी इन्वॉल्व हो, भी ना उनकी काबिलियत है। ईरान, देखिए ईरान का भी एक ही मुद्दा है, प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर में दूसरों को यूज करो, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। सीरिया का भी ये तो मुद्दा तो कुछ भारत के कुछ दूसरे पड़ोसियों का भी है। बिल्कुल यही मुद्दा है। और ये देखिए चीन का भी और रशिया का भी ना, उनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन रशिया ने वैगनर इस्तेमाल किए थे। इसी प्रकार चीन भी चाहता है कि ईरान के थ्रू ये जो है ये क्या नाम है हिजबुल्लाह,
इनको कंट्रोल करके वो करो। तो ये देखिए सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं और मिडिल ईस्ट में चीन चाहता है कि उसका मतलब डोमिनेंस बढ़ी रहे और वो थोड़ी साइड स्टेप हो रही थी जो हमने आईमेक कॉरिडोर प्रपोज किया था और जो ये सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में अच्छे रिलेशनशिप्स यूनाइटेड स्टेट्स चाह रहा था। तो ये चीन का रोल है इनडायरेक्टली, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। उसके पास आज सबसे दो प्रॉब्लम है, ताइवान और इंडिया, तो वो वहां इन्वॉल्व होगा। प्रॉक्सी वॉर तो आजकल ऑर्डर ऑफ द डे है। ये प्रॉक्सी वॉर आजकल ऑर्डर ऑफ द डे है। प्रॉक्सी वॉर आजकल ऑर्डर ऑफ द डे है। प्रॉक्सी वॉर मतलब सीधे युद्ध में ना आना, लेकिन ऐसे किसी आतंकी संगठन को जो इस्तेमाल किया जा सके उसको मदद देना ताकि वो आपके दुश्मन के खिलाफ लड़ सके। बिल्कुल पाकिस्तान जैसा करता है कश्मीर में सर। बिल्कुल वैसा